हेलो जी, लोग क्या चले, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं कि हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, पैच टूल क्या होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है। सिंपली आज ये टूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सिंपली क्लोन स्टेम टूल जो हमने इससे लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था उससे ही सिमिलर है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चलते हैं बगैर कोई देर किए हुए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले आप लोगों से यही दरख्वास्त है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेट्स गो। तो जी दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। कंप्यूटर स्क्रीन में ये जो हमारे पास एक लड़की है ये मौजूद है। सिंपली यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लेयर मौजूद है। सिंपली यहाँ पे मैं इससे पहले थोड़ी देर में पहले इस पे काम कर रहा था। सिंपली यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है। सिंपली यही तीनों टूल हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल के लिए सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे बिल्कुल क्लोन स्टेम टूल की तरह ही है। सिंपली आपने कहीं से और दबा के डेटा उठाना है और कहीं पे आपने ला के फिक्स कर देना है। लेकिन क्लोन स्टेम टूल क्या करता था, आपका कहीं से डेटा उठाता था, कहीं ले जाके एज इट इज पेस्ट कर देता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये कहीं से डेटा उठाएगा, कहीं पे पेस्ट तो करेगा, लेकिन उसके कलर टोन के हिसाब से उस चीज़ को एडजस्ट कर देगा। सिंपली देखिए, मैं यहाँ से डेटा उठा लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट यानी कि रेडली स्किन है, यहाँ पे मैंने और दबा के उठाया एंड यहाँ पे मैं ला के पेस्ट करता हूँ, ये पिंपल्स हटाता हूँ। तो ये देखिए किस तरह से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है डेटा। ये देखिए किस तरह से एडजस्ट करता है। सॉरी दोस्तों, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एंड सिंपली आप लोग ले लेंगे इसके ऊपर एक न्यू लेयर, फिर आप काम करेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे करंट लेयर है। करंट लेयर मतलब जो सिंपली यानी कि जिस लेयर पे आप रहोगे उस लेयर पे काम करेगा। सैंपल और लेयर्स हमें कर देनी है। सैंपल और लेयर्स मतलब जितनी भी लेयर्स है उस सबको मर्ज करके वो एक न्यू लेयर पे ऊपर काम करेगा। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ से जैसे हमने एक डेटा उठाया था, दोबारा डेटा उठा लेते हैं न्यू लेयर के ऊपर हम एंड यहाँ पे फेरते हैं। तो ये देखिए हमारी पुरानी जो लेयर है वो तो सेफ रहेगी, यानी कि उसकी जो सोर्स है वो हमारे पास एज इट इज सेव रहेगी। और एक न्यू लेयर के ऊपर न्यू कंटेंट आ जाएगा, न्यू काम हुआ आ जाएगा। चाहे हम उसको रखें या ना रखें, क्लाइंट कहता है भाई मुझे नहीं पुराने वाली गल चाहिए, इसके ऊपर पिंपल है, मुझे इस तरह दिखाना है कि एक फेस वॉश है जो पिंपल यानी कि वो लगाने से पिंपल रिमूव हो जाते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर वाला इफेक्ट दिखाना है तो आपके पास सिंपली बिफोर वाली तो नहीं है, आफ्टर वाली है। तो सिंपली उसके लिए हमारे पास इस तरह से आप काम करेंगे तो बिफोर एंड आफ्टर वाला आपके पास इफेक्ट रहेगा। आपके पास दो लेयर मौजूद है। सिंपली देख लेते हैं न्यू लेयर के ऊपर। सिंपली यहाँ पे हम फेरते हैं। देखें हमने यहाँ से उठाया था, अब यहाँ फेरा, यहाँ पे इसने किस तरह से थोड़ी सी ब्राइट है, यहाँ पे रेड 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 सी वो आ गई, स्किन आ गई। तो बाजों का जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ये यूजली होता है, लेकिन बाजों का ये बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें ख़राब करने लग जाता है। सिंपली ये देखें यहाँ पे फेरते हैं। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से इसने ख़राब कर दिया। यहाँ पे फेरते हैं एंड अब हम यहाँ से उठा के यहाँ फेरेंगे तो ये सही करेगा। ये देखिए यहाँ से उठा के यहाँ फेरेंगे तो ये चीज़ें सही करेगा। लेकिन जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है वो ऐसा नहीं है। हमें उससे और दबा के कहीं से कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग उसके ऊपर फेरेंगे और वो उसके ऊपर नई एक यानी कि चीज़ परत बनाता रहेगा, उसको एडजस्ट करता रहेगा। तो सिंपली हम देख लेते हैं ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड इसकी मैं कंट्रोल जे दबा के कॉपी ले लेता हूँ। सिंपली हमने इसकी एक कॉपी ले ली और कॉपी इसलिए ले ली ताकि हमारे पास एक अलग रहे लेयर है। अगर आपने कॉपी नहीं लेनी तो सिंपली यहाँ से आप इस लेयर को नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगी। यहाँ से इसको ऐसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं या कंट्रोल जे दबा के इसकी कॉपी ले सकते हैं। ऐसे मैं कॉपी ले ली, इसके ऊपर मैं एक और खाली लेयर की एक कॉपी ले लूँगा एंड उसके बाद हम इसके ऊपर काम करेंगे। सिंपली देखिए मैंने कोई और नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया। सिंपली यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। सिंपली मैं माउस से इसके ऊपर पूरा काम करूँगा और यहाँ पे ये हर चीज़ रिमूव करके दे दूँगा। फटाफट से करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये रिमूव करता है। सिंपली ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा फेरें जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, यानी कि यहाँ पे हल्के हल्के से पिंपल्स हैं तो उसको आपने अगर
सेट करना है तो उस पर हल्का हल्का सा आप इसको ऐसे फेरें। सिंपली देखें किस तरह से ये हमारे पिंपल्स एक एक करके रिमूव हुई। ये एक सिंपली कंटेंट अवेयर की तरह है, जैसे मैंने क्रॉप टूल में आपको समझाया था, कहीं का डेटा उठा के कहीं पे लाके पेस्ट करता है और उसको इस तरह से एडजस्ट करना कि बुरा भी ना लगे और बिल्कुल एक्यूरेट हमारी वो फील आ जाए। सिंपली दोस्तों ये देखें इसकी थोड़ी सी चिन, इसको सेट कर लेते हैं एंड ये देखें गर्दन के ऊपर थोड़े से इनके दाने हैं, पिंपल्स हैं एंड ये देखें। सिंपली दोस्तों अब ये हम देख लेते हैं जो माथे के ऊपर इनके दाने हैं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर ले, ऐसे ब्रश की तरह आप इसके ऊपर फेरें इसको यूँ, तो सिंपली ये उसको एडजस्ट करता जाएगा। सिंपली ये होता है हीलिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। यानी कि देखिए कितनी सफाई से और कितनी यानी कि जल्दी आपका काम तेज आ रहा है। यानी कि आपने कोई की नहीं दबानी पड़ रही माउस से, आप माउस से और कीबोर्ड से सिंपली आप माउस से ही इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। सिंपली ये देखिए पहले हमारा क्या था और क्या हो गया। सिंपली बिफोर एंड आफ्टर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपली ये देखिए ये हाथ के ऊपर भी थोड़े से इनके पिंपल है, थोड़ी सी बड़े बड़ी की है एंड यहाँ पे सिंपली ये देखें हमारी स्किन ग्लोइंग स्किन आ गई। सिंपली आप लोगों ने देखा होगा बाज़ औक़ात जैसे किसी एड्स में दिखाते हैं, ये एड्स वगैरह आ रहे होते हैं और सिंपली कोई बैनर वगैरह में लगा होता है बिफोर एंड आफ्टर वाली यानी कि इमेज होती है। इस तरह से कोई फेस वॉश का ऐड होता है, कोई बैनर होता है, कोई पोस्टर होता है, बिफोर पे किस तरह से उसके पिंपल से उसने वो फेस वॉश यूज़ किया। इस तरह से आप लोग यहाँ पे फ़ोटोशॉप पे ये काम कर सकते हैं। सिंपली ये देखिए हमारे पास ये बिफोर एंड आफ्टर पहले इस तरह से दिखा दिया और फिर उसके बाद इस तरह से दिखाते हैं, तो क्लाइंट कि अगर इस तरह की ब्रीफ है आप इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल से काम कर सकते हैं, इमेज को और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। सिंपली ये तो थी हमारी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब हम देख लेते हैं पैच टूल। पैच टूल सिंपली किस काम आता है, कंट्रोल जे करके हम कॉपी ले लेंगे और सिंपली पैच टूल उसी चीज़ के काम आता है जैसे कि जिसके ऊपर डेटा मौजूद रहता है। पैच टूल का काम क्या होता है, कहीं से पैच उठाना, कहीं पे जाके पैच लगा देना। जैसे आपने देखा हो प्लास्टिक सर्जरी का आपने अक्सर नाम सुना होगा कि इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। उसमें होता क्या है, कहीं से खाल उतारते हैं पैरों से, कहीं से जहाँ पे खाल बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है तो कहीं से खाल उतारते हैं और कहीं पे लाके पेस्ट कर देते हैं। यानी कि आपके चेहरे पे थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, यानी कि नाक पे करवानी है, होठों पे करवानी है, या एवरीथिंग कहीं भी आपने करवानी है, हाथों पे करवानी है। किसी किसी के आपने देखा होगा ऐसे धब्बे से होता है, वाइट बहुत ज़्यादा वाइट होता है और कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है ना नॉर्मल स्किन होती है, तो उसके लिए आप प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाते हैं। बहुत से यानी कि अंग्रेज़ वगैरह और बहुत से जो अमीर ज़्यादा होते हैं वो लोग करवाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, पैच इस्तेमाल होता है। पैच कहीं से उठा के कहीं लगा देना। इसी तरह से वही चीज़ आज हम यूज़ करेंगे, पैच करेंगे कहीं की चीज़ कहीं उठा के। किस तरह से पैच करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सिंपली मैंने ले लिया पैच टूल। पैच टूल सिंपली उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारा लासो टूल काम करता था यहाँ पे। यानी कि लासो टूल आपने देखा था किस तरह से हम इसमें अपनी मर्जी से सिलेक्शन बना लेते थे। तो सिंपली ये हमारे पास पैच टूल यहाँ पे थर्ड वाला पैच टूल एंड इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सिलेक्शन बना के और मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा ना। देखिए कितना डार्क है, इसने क्या किया, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे लाइट है, ये उसने वहां से स्किन उठाई वहां पे लेके आ गया, उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया, कलर बैलेंस कर दिया और इसको एक्यूरेट कर दिया। सिंपली ये देखिए यहाँ से मैंने इतना हिस्सा उठाया, यहाँ ले आया। देखिए आप डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखिए किस तरह से उसने कलर बैलेंस कर दिया यहाँ देखते थे सिंपली। लेकिन आप इसमें ये फील हो रहा होगा कि दाने तो इसमें जा नहीं रहे, पिंपल गायब नहीं हो रहे। तो सिंपली ये करके आ रहा है, यहाँ की चीज़ यहाँ उठा के इसका कलर बैलेंस कर रहा है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे जो दाने मौजूद है वो यहाँ पे आपको पैच करके दे रहा है, यानी कि वो यहाँ पे भी आपको फील होंगे। सिंपली अगर मैं ये देखें यहाँ की स्किन, सिंपली यहाँ की स्किन उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ ले जाकर रख देता हूँ। ये देखिए किस तरह से ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाकर रख देता हूँ। ये देखिए यानी कि एक जो शेड आ रहा है शेड वो खत्म कर देगा। ये देखिए कलर किस तरह से एडजस्ट करता है, यहाँ पे देखिए कितना ब्राइट और यहाँ पे हल्का सा ब्लू सा आ रहा है शेड। तो ये इस तरह से बाजू का
जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बाज़ औक़ात जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बिगाड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ ऊपर लाके रखूँगा तो ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपके बालों के थोड़े से वो टेक्सचर होते हैं दाढ़ी का, वो उस टेक्सचर इसने यहाँ पे दे दिया। सिंपली ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो सिंपली दोस्तों ये तो थी हमारी आज की क्लास, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, बहुत छोटे-छोटे से कुछ टूल्स हैं वो मैंने आपको समझा दिए। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई भी इमेज उठाएँ, किसी भी किस्म की इमेज उठाएँ उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, स्किन के ऊपर करें। सर इमरान अली दिना, जीएफएक्स मेंटर उनकी क्लासेस देखें अगर इसमें समझ नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा यानी कि यूट्यूब पे कंटेंट देखें ताकि आपको समझ आए, और इन टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यूज़ करें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको यूज़ करना अच्छे से सीख सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले आप लोगों से ये दरख्वास्त है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो सके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो हम उस पर बनाएँ। तो कमेंट कीजिए, उस पे भी वीडियो आएगी, और सिंपली जो हमारा डिटेल कोर्स चल रहा है वो भी आएगा। आने वाले वक्त में बहुत एडवांस लेवल में कोर्स आएगा। अभी सिंपली हम लोग देख रहे हैं कि टूल किस तरह से काम करता है, कैसे-कैसे टूल हैं, क्या है, सिंपली हम लोग यही देख रहे हैं। बहुत छोटी-छोटी सी क्लासेस रख रहा हूँ मैं ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो, बोरिंग ना हो लोग देखते हुए। तो सिंपली दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।